बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ना एक्शन लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। और मेरा एल लेना चाहिए एक्शन बाबा जी, सीधी सी बात है। नहीं किस चीज पे एक्शन है मुझे बता दो ना कोई। आईपीएल किसकी लीग है? अब बताओ ना मेरे घंटे के बुद्धू यूट्यूबरों, किसकी लीग है? सच्चाई बस। जिस तरह मैं पहले कितनी दफा बात कर चुका हूं कि दुनिया का सबसे घटिया तरीन क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई है। वो हमें नजर भी आता है जिस तरह पाकिस्तान के साथ उसके मसले मसाइल रहते हैं। जब भी कोई चीज़ बेहतर होने की कोशिश होती है, ये जब भी कोई इवेंट आता है, ये फसाद बीच में डाल के बैठ जाता है। ये पाकिस्तान के साथ ये ड्रामेबाजियां करता था क्योंकि सबसे पहले हम बात करेंगे बाबाजी मुस्तफिजुर रहीम। बाबाजी गलती से इसको निकाल दिया गया है आईपीएल से। सुना है मैंने सुना है बाबाजी कि उसको निकाल के लात मार के बाहर निकाल दिया। बांग्लादेश का एक प्लेयर था बाबाजी। टेंशन ये बनी हुई है कि मैंने पूछना ये था अपने घंटे के खुद यूट्यूबरों से, सला कसम ले लो, कसम ले लो। 2 दिन हो गए इस खबर को बाबाजी। 2 दिन से ना हमारे घंटे के फुद्दू यूट्यूबरों का हगना मुतरा बंद हुआ पड़ा है। नहीं कसम ले लो, मतलब एक ही बात। देशी भाई आपने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। ये जो इंडिया वाले हैं, इंडियन मीडिया है, ये सियासत की जो नफरत है, ये सियासत की नफरत को, उसके जो बीज को क्रिकेट के मैदान में आके बोने लग रहे हैं और फिर उम्मीद करते हैं हम भलाई की फसल काटें। दोस्तों न्यूज ये है, मुस्तफिजुर रहमान को पहले पिक किया गया, फिर उसकी वीडियो बनाई गई, उसकी पिक्चर का इस्तेमाल हुआ, व्यूज छापे, अपने आईपीएल को प्रमोट किया बांग्लादेश में। सारा कुछ करने के बाद अब उसकी केकेआर के अकाउंट से प्रेशर में आकर, मीडिया के प्रेशर में आकर तस्वीरों को डिलीट करवाया गया, वीडियो को डिलीट करवाया गया। यहां तक कि बीसीसीआई ने इतना प्रेशर दिया केकेआर पर कि उन्होंने रिलीज कर दिया है मुस्तफिजुर रहमान को। वो आईपीएल में नहीं खेल सकता। आप अब से थोड़ी देर पहले इंडियन न्यूज एजेंसी ANI को बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी सैकिया साहब ने इंटरव्यू दिया है। और क्या क्या मुल्क है ये, कौन लोग हैं ये दावा करते हैं कि ये क्रिकेट का सबसे बड़ा जो है वो दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंट्री है और ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक जमहूरियत है और ये खेल से प्यार करने वाले लोग हैं। आपका मसला बांग्लादेश की सरकार से हो सकता है, आपका मसला बांग्लादेश की गवर्नमेंट से हो सकता है। मुस्तफिजुर रहमान के साथ आपका क्या मसला हो सकता है? वो इस बुनियाद के ऊपर मुस्तफिजुर रहमान को आज आईपीएल से निकाल दिया गया है। पहले तो इन्होंने सिर्फ एक बांग्लादेशी, वो भी शाहरुख खान। अंदाजा लगाएं नफरत में ये कितने अंधे हो चुके हैं। इनका जो चश्मा है ना, वो सिर्फ नफरत की नजर से वो सब कुछ नाप रहा होता है। इनको पता ही नहीं है। आप मुझे ये बताएं, जो मुस्तफिजुर रहमान है, कभी उसने कोई भी ऐसा गंदा स्टेटमेंट नहीं दिया, इंडिया के खिलाफ नहीं बोला। उसके हार्डवर्क को, उसने कितनी ज्यादा क्रिकेट खेल चुका है, उसको आप चुटकियों में ऐसे फारिग कर दोगे, उसका कैरियर को खत्म करने पे आ जाओगे, जबकि आपकी ये भूल है। मुस्तफिजुर रहमान के साथ आपने ये किया, बांग्लादेश ने स्टैंड लिया। अब बांग्लादेश वाले चाह रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया नहीं जाएंगे। जी एक बड़ी खबर आई है और वो ये है कि जनाब मुस्तफिजुर रहमान पे बैन लगा दिया गया और उनको रिलीज कर दिया गया फ्रॉम केकेआर, लेफ्ट हैंड जो बॉलर है बांग्लादेश की तरफ से। रीजंस क्या बनी है और बीसीसीआई समझ नहीं आ रही। सना भाई मेरे साथ मौजूद है, क्वेश्चन ले ले फिर मैं आपसे पूछता हूं कि बीसीसीआई की समझ नहीं आ रही यार, प्रेशर में कर रहे हैं या उनको ये लग रहा है कि भाईजान आईपीएल लोग नहीं देखेंगे, या उनको ये लग रहा है कि यार विदाउट बांग्लादेशी, ऑल्दो के भी एक ही प्लेयर था, कि उससे भी जो है ना वो मामला चल सकते हैं, या लोगों ने मैसिव लेवल पे जो है वो बाइकआउट किया। क्योंकि कल हम देख रहे थे, मैंने कुछ वीडियोस भी आपको शेयर की थी, तो बांग्लादेश में भी काफी वैसे हेट्रेड अब शुरू हो चुका था इस मामले में। शकीब भी खेल रहे हैं, लेकिन आप देखें कि उन्होंने सिर्फ मुस्तफिज को टारगेट किया है। ये थोड़ा सा पॉलिटिकल स्टंट है बेसिकली बीसीसीआई पे, बोर्ड पे जो है ना वो। लेकिन क्यों करेंगे वो स्पेसिफिकली? बांग्लादेश के साथ कुछ रिलेशंस पॉलिटिकली उनके ठीक खराब है, बिल्कुल है। जैसे लेकिन अभी एक इंसिडेंट भी तो हुआ है ना जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो पॉलिटिकल बेस पे ये फैसला लिया गया है। ये मतलब इसमें मुस्तफिज अगर खेल रहा था जब केकेआर ने उसे लिया, क्या उस टाइम बीसीसीआई को नहीं पता था कि ये बांग्लादेशी प्लेयर है? नहीं तब तक कोई इशू नहीं था। अभी रिसेंटली एक इशू हुआ वहाँ पे कोई वो ठीक है, वो समझ गया। हाँ मैं ठीक है, मैं समझ गया हूँ। लेकिन शकीब खेल रहा है ना, शकीब खेल रहा है, वो बांग्लादेश नहीं है, वो भी बांग्लादेश। हमारी ऑडियंस हमें जरा अपडेट करेगी इस हवाले से। अंबानी को भी वो टारगेट कर रहा है एक हल्का, और बीसीसीआई को भी कर रहा था। बीसीसीआई ने फिर मुस्तफिज को जो है वो रोल आउट किया, और शकीब जो है वो अभी आई थिंक अभी वो उसका आईपीएल का हिस्सा है। तो बेसिकली ये एक पॉलिटिकल कह लें आप डिसीजन था,
और ठीक है, आईपीएल की एक अपनी पहचान मतलब है, डिमांड है, उसका एक अपना फेम है, जो भी है उनको मेरा नहीं ख्याल कि फर्क पड़ेगा केकेआर के और कोई बेहतरीन प्लेयर उनके पास नहीं कोई खास तो बीसीसीआई ने कहा है कोलकाता नाइट राइडर जो कि शाहरुख खान की टीम है आईपीएल की, कि वो रिलीज कर दे मुस्तफिजुर रहमान, जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से है और वो अच्छे खासे ढेरों पैसों में उनको ऑक्शन में लिया था केकेआर ने। 9.2 करोड़, बहुत काफी बड़े ज्यादा पैसे हैं 9.2, तो कोई पाकिस्तानी बन जाता है कोई 25-30 करोड़ के बीच में, तो बहुत अच्छे खासे बड़े पैसे थे। और खैर उनको उन्होंने मना कर दिया कि जी आप उनसे माजरत कर लें कि आप हिस्सा नहीं होंगे आईपीएल 2026 का। रहे थे। हाँ, बीसीसीआई का जो आज का डिसीजन है उसको बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इट्स नॉट अ क्रिकेटिंग डिसीजन, इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन, व्हिच इन रियलिटी इट इज, बिकॉज क्रिकेटिंग वजह तो कोई भी नहीं है, जो जियोपॉलिटिकल हालात हो रहे हैं उसी की वजह से ये डिसीजन लिया गया। लेकिन हालात वही है ना कि बात ये आसान नहीं है, ना लेने वाले के लिए ना बताने वाले के लिए, क्योंकि आज बीसीसीआई से यही लोग यही उंगली उठा रहे हैं, यही सवाल कर रहे हैं कि भाई जियोपॉलिटिकल हालात तो पिछले 2-3 महीने से बिगड़ रहे हैं, तो आप इस बंदे को ऑक्शन में ना लेकर आते। किसी और टीम में कोई बांग्लादेशी प्लेयर ही नहीं है, एक केकेआर में ही है। ऐसा अगर आप लोग पहले से इसको क्लियरेंस ना देते और क्लैरिटी दे देते टीम्स को कि पिक नहीं करना, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा खिलाना, सो फिर उस बंदे को पिक ही ना किया जाता। ये बिला वजह की एक नेगेटिव और एक बैड हेडलाइन आज इनवाइट कर ली गई। पिछले काफी दिनों से सोशल मीडिया पे था कि बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहीम को आईपीएल से निकाला जाए। हालांकि आईपीएल नहीं उन्हें लिया था, 9.2 करोड़ में लिया था, केकेआर ने लिया था, बाकी फ्रेंचाइज ने बिडिंग वार भी की थी। बट उसके बावजूद जिस तरह के आपको पता है आजकल हालात हुए और बांग्लादेश में भी काफी कुछ जो कुछ चलता रहा, कहा गया इंडिया के बारे में, और जो कि एक जिस तरह से हिंदू को जलाया भी गया, तो बहरहाल सारा क्या मामला है इस पर डिटेल से आप लोगों के साथ बात करेंगे। खबरें ये भी हैं कि वो 9.2 करोड़ तो उसे मिलेंगे भाई, वो तो कंपलसेशन का रूल जो होता है, क्योंकि अब आईपीएल की तरफ से उसको निकाला जा रहा है तो वो पैसे तो उसे मिलेंगे, तो फिर तो खुश भी होगा कि मुझे 3 महीने का आईपीएल खेले बगैर 9 करोड़ मिल गया है। तो ये इसके काफी सारे एंगल हैं, उन पर बात करेंगे। शकीब बांग्लादेशी प्लेयर हैं, IL T20 बेहतर रहे होंगे, लेकिन उसके बाद आज बीसीसीआई का यह ऐलान कर दिया जाना कि भाई बांग्लादेश का जो एक ही खिलाड़ी है मुस्तफिजुर रहमान, वो भी आईपीएल में नहीं खेलेगा। तो अब जो और आग पकड़ना शुरू हो गया, और जब ये खबर बांग्लादेश में गई तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने शदीद गुस्से का इजहार किया और उनकी गवर्नमेंट ने भी इस चीज को इंतहाई बुरा समझा और उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कहा कि आप आईसीसी के पास जाइए और आईसीसी को बोलिए कि अब आप भी वर्ल्ड कप खेलने के लिए बांग्लादेश नहीं जाएंगे। जैसे पाकिस्तान ने अपने मैचेस श्रीलंका में रखवाए, तो आप भी अपने मैचेस श्रीलंका में रखवाओ। अब इसके चलते एक और परेशानी है कि अब आईसीसी लास्ट मोमेंट पर यह बात मानेगी। हम समझ रहे थे पाकिस्तान इंडिया के मामला बड़े हल हुए हैं इस वर्ल्ड कप में, सारे मैच पाकिस्तान को श्रीलंका में खेलने, इंडिया भी वहां खेलने आएगा, हर चीज अमन सुकून से हो जाएगी। लेकिन अब बांग्लादेश की वजह से इशू जो है वो ज्यादा बड़ा क्रिएट हो गया। में MI एमिरेट्स जो अंबानी की टीम है उसकी तरफ से खेल रहे हैं, तो फिर हम पाके अफगानिस्तानी प्लेयरों के हवाले से जो PSL में डिसीजन ले रहे हैं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन बन गई। और जिस तरह का रिसेंट इस रीजन की खेलों में जो पॉलिटिक्स आई है, तो वो बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट चीज है। और उसके अलावा सोने पे सुहागा, ये खबरें भी आ रही है कि इंडिया ने बांग्लादेश का दौरा करना है, उसके हवाले से भी शेड्यूल आ गया है अगले साल में। तो भाई ये क्या चल रहा है कि प्लेयर बाहर हो रहा है, फिर बांग्लादेश ने इंडिया आना है वर्ल्ड कप खेलने, और बांग्लादेश, ये खबरें भी आई कि बांग्लादेश पुल आउट कर जाए वर्ल्ड कप से, कि वो कहे जी हम इंडिया में नहीं खेलते, हमारी जाने महफूज नहीं है, या बीसीसीआई उन्हें शोर कराएगा कि आपकी जाने महफूज है। तो बड़ा एक जंजाल पैरा सा गन चक्कर सा बन गया है, उस बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़े इसके पहलू निकल रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले यहां पर एक कंट्रोवर्सी होती हुई नजर आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल बीसीसीआई ने केकेआर की मैनेजमेंट को कहा था मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज करने के लिए, और अब जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार बांग्लादेश ने अपने साइड से बोल दिया है कि वो इंडिया में T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं आना चाहते हैं। पूरी बात दोस्तों, इंडिया ने बांग्लादेशी प्लेयरों को आईपीएल में बैन कर दिया है और इस वजह से बीसीसीआई के निर्देश पर केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को अपने टीम से रिलीज कर दिया और तभी से दोनों देशों के बीच गर्मा गर्मी का माहौल है। बांग्लादेशी मीडिया पर इंडिया को लेकर तरह तरह की बातें बन रही। कुछ कह रहे हैं कि इंडिया पैसे का रौब दिखा रहा है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये क्रिकेट और राजनीति को एक में मिलाना चाहते हैं, ये अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बांग्लादेशी मीडिया तो जो कह रही है वह तो कह ही रही है, लेकिन ये जो पाकिस्तान है ये भी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और पाक मीडिया भी इसमें अपनी चोंच अड़ा रहा है।
ऐसा लगता है कि बांग्लादेश से ज़्यादा पाकिस्तान की ही जल रही है बांग्लादेश को बैन करने से आईपीएल में। पाकिस्तान को तो पहले से ही इंडिया के बारे में भौंकने की आदत थी और पाकिस्तान आईपीएल में पहले से ही बैन था और बांग्लादेश को भी बैन कर दिया गया। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों मुस्लिम कंट्री हैं और दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे भी। इस वजह से पाकिस्तानी मीडिया को कुछ ज़्यादा ही मिर्ची लग रही है और वो इंडिया के बारे में तरह तरह के बातें बना रहे हैं। तो दोस्तों, बांग्लादेश को इंडिया में बैन करने की मेन वजह क्या है? आखिर किस वजह से बांग्लादेशी प्लेयरों को इंडिया में बैन कर दिया गया? दरअसल बांग्लादेश में कुछ हिंदुओं के साथ गलत किया गया था कुछ दिनों पहले। शायद कुछ हिंदुओं को वहाँ पर जला दिया गया था जिंदा। इस वजह से वह फुटेज और जो वीडियो है सोशल मीडिया पर इंडिया में काफ़ी वायरल हुए। इस वजह से भारत सरकार और बीसीसीआई ने यह कदम उठाया और बांग्लादेश को बैन कर दिया आईपीएल में खेलने से और तभी से यह कंट्रोवर्सी चालू है। बांग्लादेश ने आईसीसी से यह मांग की है कि वह अपने सभी मैचेस श्रीलंका में कराएं क्योंकि वह अब इंडिया में नहीं खेलने जाएंगे। जो कि आने वाला T20 वर्ल्ड कप है वो नहीं खेलना चाहते। इस वजह से बांग्लादेश और पाकिस्तान के सभी मैचेस श्रीलंका में होने की संभावना है। अगर आईसीसी ने बांग्लादेश की मांग को स्वीकार किया तो जो पुराना शेड्यूल है सब चेंज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, क्या इंडिया ने बांग्लादेशी प्लेयरों के साथ सही किया उन्हें आईपीएल में बैन करके? आप हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही क्रिकेट न्यूज़ और मीडिया रिएक्शन वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।